ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु अर्जन देव जी की। भक्त काना, पीलो, छज्जू और शाह सुहेल। सत्ता बलवंत को क्षमा कर जब भाई लद्दा लाहौर गया तो उससे गुरु साहिब जी की बहुत महिमा सुनकर लाहौर के रहने वाले यह 4 भक्त गुरु जी के पास अमृतसर आए। इन्होंने प्रार्थना की कि जिस प्रकार आपने और भक्तों की वाणी अपने ग्रंथ में दर्ज की है, हमारी भी दर्ज करो। फिर उन्होंने अपनी वाणी बारी बार गुरु जी को सुनाई। पहले कान्हा बोले, ओ हीरे में ओ हीरे, जको वेद पुराण सब गावे खोजत खोज न कोई रे। जाको नारद सारद सेवा सेवा देवी देवा रे। ब्रह्मा विष्णु महेश अनदही सब कर दे जाकी सेवा रे। कही काणा उस स्वरूप है, उपरंपार अलख अभेवरे। भक्त कान्हा से उसकी यह वाणी सुनकर गुरुजी ने कहा कि हमारा मत भक्ति और दास वाला है, परंतु आप अपने आप को उसका ही रूप बताते हो जो हमारे सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। इस कारण हम इसको ग्रंथ साहिब में लिखवा नहीं सकते। दूसरा भक्त पीलो बोला, पी लो असा ना लो से भले जम दिया जू मुए। उन्ह चिकड़ पावे न बोड़िया न अलद भये। पीलो का यह शब्द सुनकर गुरुजी ने कहा, हमारे मत के अनुसार गृहस्थी जीवन प्रधान है, परंतु आपने इसकी निंदा की है। इस कारण यह भी हमारे ग्रंथ में लिखने योग्य नहीं है। फिर छद्दू भक्त बोले, कागद सदी पुतरी तो न त्रिया निहार। यो ही मार लिजावई जता बोलची धार। गुरु जी ने कहा, गुरु नानक साहिब जी का वचन है कि सो कियो मंदा आखिए जित जमी राजन। जिससे सारे ऋषि मुनि और पीर पैगंबर जन्म लेते हैं, उसकी निंदा करना ठीक नहीं है। इस कारण आपका विचार भी हमारे सिद्धांत के अनुरूप नहीं होने के कारण ग्रंथ में नहीं लिख सकते। उपरांत शाह हुसैन ने कहा, चुप वे अडिया चुप वे अडिया, बोलन दी नहीं जाई वे अडिया। सजना बोलन दी जाई नहीं, अंदर बाहर हिका सही। किसन आख सुनाई एको दिल भर, सब घट रविया दूजी नहीं कड़ाई। कहे हुसैन फकीर निमाण, सतगुरु तो बल जाई। धन गुरु नानक। यह वाणी सुनकर गुरुजी ने कहा, भक्त जो बोलने के बिना परमात्मा की भक्ति भाव और सेवा नहीं हो सकती, परंतु आपने कहा है कि चुप रहो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। यह भी हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि हमारा मत भक्ति भाव और सेवा का है। यह उत्तर सुनकर सारे भक्त चुप हो गए और नमस्कार करके अपने स्थान को चले गए। धन गुरु नानक। झूठ का त्याग और उपदेश। इस प्रकार और भी अनेक श्रद्धालु ब्रह्म निर्वित करने और उपदेश लेने के लिए गुरुजी के पास आए, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध इस प्रकार है। एक दिन भाई पुरिया और चूड़ा पट्टी से गुरुजी के दर्शन करने आए। उन्होंने यथाशक्ति भेंट रखकर गुरुजी को माथा टेका और प्रार्थना की कि महाराज, हम अपने गांव के चौधरी हैं और हमें
बहुत झूठ बोलना पड़ता है। हम इसका त्याग किस प्रकार करें? गुरुजी ने कहा, अपने नगर एक धर्मशाला बनवाओ, 2 समय संगत किया करो और रोज के रोज बोला हुआ सारा झूठ संध्या के समय दीवान में संगत को सुना दिया करो। जब इन्होंने गुरुजी के उपदेश के अनुरूप कुछ दिन इस प्रकार ही किया तो वह बड़ी लज्जा अनुभव करने लगे, जिस कारण वे कम से कम झूठ बोलने का यत्न करने लगे। इस प्रकार करते करते अनंत उनके झूठ बोलने की आदत बिल्कुल ही जाती रही और वह सच बोलने की आदी हो गए। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।